Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. एरियन और लमी जी, एरियन जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ये जी। कैसे प्रोनाउंस करते हैं नाम? एरियन, आर्यन अल-नमी। ओके। आर्यन नाम तो इंडिया में काफी मशहूर है। लेकिन आर्यन की स्पेलिंग जो मशहूर वाली है वो ARYAN है। हाँ, ये बात सही है। या शायद ये कंफ्यूज कर सकती है। मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे रजिस्टर कराया था तो IN के साथ कराया था, तो इसलिए ये मेरा असली नाम है और मैं अफगानिस्तान से हूँ। जी, लेकिन मैं पाकिस्तान में काफी अरसा रही हूँ, तो इसलिए मुझे उर्दू काफी अच्छी आती है। वाव। और थैंक यू। और मैंने इस्लाम छोड़ा था तकरीबन 2015 में, लेकिन मैं 2023 में मैं क्रिश्चियन बनी हूँ। तो ओके। ये आपका रियल नाम है क्या? कोई इशू तो नहीं होगा आपको? आप लाइव है, आपको 3700 लोग देख रहे हैं अभी। हाँ, मुझे अंदाजा है। क्योंकि मेरे घर वाले ज्यादातर फारसी बोलते हैं, तो हो सकता है कि बचत हो जाए, बट इट्स फाइन। I'll take my chances. Okay. I live abroad, so that's why it's safer. Oh, then that is fine. ठीक है। क्या हो गया था 2015, मतलब 8 साल पहले आपने इस्लाम छोड़ दिया था? वो मेरी एक्चुअली टेस्टिमनी मैंने रिकॉर्ड की हुई है, वो है यूट्यूब में। आप चाहें तो मैं उसकी लिंक भेज दूंगी, आप डिटेल में उसे देख सकते हैं। लेकिन समरी में मैं ये बताऊंगी कि जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि एक छोटी सी बच्ची, चाइल्ड ब्राइड, डाइड इन टर्की। तो एक छोटी सी 9 साल की बच्ची की शादी उसके बाप ने अपने 40 साल के दोस्त के साथ करवा दी थी, और वो बेचारी शादी की रात में उसकी इतनी ब्लीडिंग हुई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और वो मर गई। हाँ, ये तो न्यूज़ में भी है। ये आपको तो गूगल पे अगर न्यूज़ ढूंढोगे तो मिल जाएगी आपको ये। तो इस न्यूज़ ने मुझे इतना ललकारा कि मुझे लगा कि ये रिलीजन सही नहीं है। तो मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, क्योंकि मोहम्मद ने खुद ये काम किया है। और ये प्रॉब्लम कितना फॉलो करती थी आप उससे पहले रिलीजन को? बहुत ज्यादा फॉलो करती थी या फिर ठीक है, मतलब ऊपर से करती थी? मैं नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी, कुरान पढ़ती थी। मेरा कुरान पढ़ने का जो मेरा वाक़या है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद फनी भी है, तो मैं वो शेयर करती हूँ। यस। तो मैंने आपको पता है पीस टीवी होता था, उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक के बड़े स्पीचेस होते थे। तो मैं वो बड़े शौक से देखा करती थी। उसमें एक स्पीच था जिसमें जाकिर नाइक बोल रहे थे कि जो आने वाला मसाया था, जिसका इंतज़ार सारे ज्यूज़ को था, वो जीसस नहीं है। क्योंकि जीसस के आने से पहले उनके बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शन की गई थी। तो उन सब को तोड़ मरोड़ के जाकिर नाइक ने अपनी थ्योरी बनाई थी कि जो मसीहा है, जिसे उन्होंने चेंज करके बाद में लास्ट प्रॉफिट कर दिया, कि वो जीसस नहीं है बल्कि मोहम्मद है। क्योंकि मोसेस भी पैदा हुआ था और मोसेस ने शादी की थी, और जीसस जो है वो वर्जिन लड़की से पैदा हुआ था और उसने कभी शादी नहीं की थी। इसलिए जीसस मोसेस की तरह नहीं है। लेकिन मोहम्मद ने शादी की थी और मोहम्मद पैदा हुआ था, तो इसलिए वो मसाया है। तो मैंने और भी कई चीजें और भी उन्होंने कंपेयर किया था। ये जो आप वीडियो की बात कर रहे हो, हाँ, मैं इसी बात पॉइंट पे रुक गई थी कि मैंने कहा कि ये क्या लॉजिक मारा है। इस लॉजिक से तो मेरे पापा भी जो है ना मसाया बन सकते हैं, और मेरे पापा क्या, सबके पापा मसाया बन सकते हैं। तो मुझे लगा कि अगर दीन सीखना है तो वो मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। किसी ये पढ़े लिखे डॉक्टर की ये राय है, ये थ्योरी है जो कि बिल्कुल ही बोंगी है। तो कोई मदरसे से पढ़ा है तो उसको क्या इल्म होगा। तो उसके बाद मैंने फिर कुरान तर्जुमे वाला ख़रीदा, और उसके बाद मैंने फिर तफसीर वाला पढ़ा। I'm coming, 2 seconds. Use this.
हाँ, सॉरी। तो इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ और and then continued and now I'm Christian, thank God. ओह, तो आपने फिर कुरान तर्जुमे से पढ़ा और जाकिर नायक की वीडियो से यू थॉट लाइक कि यार क्या किस तरीके का लॉजिक दे रहा है, विच इज नॉनसेंसिकल। तो तभी आप अफगानिस्तान में थी या पाकिस्तान में थी? मैंने काफ़ी अरसा पाकिस्तान में रही। मैं 4 साल की थी जब हम अफगानिस्तान से निकल गए थे, क्योंकि जंग थी और मेरी एजुकेशन पाकिस्तान में हुई है। एट दैट टाइम वी लिव्ड इन पाकिस्तान। और हम जहाँ पे हम रहते थे वहाँ के लोग बहुत ही तंग नज़र और रिलीजियस अजीब से थे। तो वो भी मेरे लिए था कि बट मेरी फैमिली जो थी वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड और ओपन थे। मेरे अब्बू काफ़ी ओपन माइंडेड थे, वो दाढ़ी भी नहीं रखते थे और उनका नज़रिया बिल्कुल अलग था काफ़ी लोगों से। तो इट इंस्पायर्ड मी एंड आई वांटेड टू नो मोर अबाउट रिलीजन। हालांकि मेरी मॉम की फैमिली वो बहुत रिलीजियस है, वो सईद हैं और वो नेक्स्ट लेवल। मेरे नाना एक्सरसिज्म करते थे। तो अभी मेरी अम्मी की फैमिली को मेरे बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि वो आपकी वीडियोस नहीं देखते हैं वो लोग, तो इसलिए मैं इतने आराम से। How did you find my channel? When I started doing my research after 2015, I've been looking for true religion. And then I was watching like Nabil Qureshi, David Wood, and it popped up like your channel popped up. So I started watching and then I listened to a couple of videos. I watched lots of videos, and today as well I've been trying to be online for a really long time. And finally I was like, let me talk and see what happens. तो अभी मतलब 2015 से आपने छोड़ा हुआ है, तो लाइफ में सुकून लगता है? वो जो खौफ था जो इस्लाम का, जन्नत जहन्नम, आप कंप्लीटली उससे बाहर है अभी? जी, मैं 2015 में तो उस खौफ में थी। मैं एक डिप्रेशन में भी थी कि इससे चल रही थी कि मेरे अंदर से आवाज आती थी कि तुम कौन हो जो तुम प्रॉफिट को चैलेंज कर रही हो, तुम कौन हो जो तुम खुदा को चैलेंज कर रही हो। सो आई वाजंट कॉन्फिडेंट, इसीलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं। अब 2023 में आके व्हेन आई एम श्योर अबाउट माय बिलीफ, नाउ आई एम एट पीस विद माय सेल्फ। हाँ, घर वालों ने जिंदगी अजाब बनाई हुई है, पर इनसाइड आई एम पीसफुल। ओके, एक छोटा सा, आपको पता है कि हम जो भी आके क्लेम करता है कि वो मतलब पहले मुस्लिम था, नाउ शी और ही इज एन एक्स मुस्लिम। छोटा सा टेस्ट लेते हैं, आपको कोई सूरह याद है? आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अब जस्ट सॉर्ट आउट माय डॉटर एंड देन मैं आके आपको आयतुल कुर्सी सुनाती हूँ। यस प्लीज टेक योर टाइम। तब तक हम कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। शोएब सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, आई एम शोएब, माय वाइफ नेम इज बिल्किस, शी वाज नौकरानी एट साजिद हाउस, साजिद रन अवे विद माय वाइफ, आई हैव 5 किड्स, प्लीज हेल्प बिफोर साजिद एंड बिल्किस मेक बेबी। अरे साजिद, ये क्या सीन है भाई, इतना खतरनाक। शोएब सिद्दीकी कह रहा है कि उसकी बीवी जो है वो तेरे साथ है। भाई अब मेरे पास जवाब नहीं है। भाई ने, शोएब सिद्दीकी साहब, अभी कल इन्होंने बद्दी बद्दी बातें सुनी है लाला जी से। अभी कल क्यों कल भी आया था ये चुम्मी मम्मी दे रहे थे लाला जी को। कौन? शोएब सिद्दीकी? लाला जी ने कहा, साले तेरा चेहरा ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, सुपर चैट रीड ही नहीं किया, लाइव स्क्रीन पर भी फौरन हटा दिया। बोल रहा था एडम यू आर माय क्रश, ये सब बोल रहा था, खूब चुम्मी उम्मी साथ में थी। तो भाई तू साजिद, उसकी बीवी को तू अपने घर पे रखेगा, भगा के लेके चले गया, तो बेचारा वो हमारे एडम साहब को चुम्मी उम्मी देने की बात करेगा ना वो। फिर सही है, मेहरबानी करके उसकी बीवी और 5 बच्चे को भेज दे भाई। हाँ, वो लेकिन वो उसी के हों बच्चे, मतलब ये इसके शोएब सिद्दीकी के।
क्योंकि यार लगता मेरे है को कि नहीं मालूम था ये साजिद जो है ऐसे काम भी करता है, किसी अरे की बीवी नहीं को नहीं भगा नहीं के रखा है। वो बेचारे को आके इधर 100 रुपया खर्चा करके अपनी बीवी को लौटाने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है बेचारा। नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ। आप लोगों को पता है मैं इमाम हूँ, और इमाम कुछ हो नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है, मामला सेट हो ही नहीं सकता है भाई। ऊपर ऊपर तक मामला रहता है सिर्फ। ये देखो करना भाई ने हैशटैग भी चला दिया, जस्टिस फॉर शोएब। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अल्लाह और की अदालत में। ये मृत्युंजय भाई कह रहे माय थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद शोएब सिद्दीकी। अच्छा डॉक्टर जाकिर नायक अरे कह वो रहे माय पाकिस्तान वाला याद आ गया मुझे। चार कौन सा बच्चों वाला? को छोड़कर, चार बच्चों को लेकर के यहाँ पे आई है, क्या नाम है उसका? सीमा सीमा। सीमा। उसका पति वहां गिड़गिड़ा रहा है, चले आओ प्लीज। हाँ है ना? वैसे ही मामला इसका सेट हो रहा है, गिड़गिड़ा रहे प्लीज चले आओ। और सचिन ये सीमा, लप्पू सा सचिन, लप्पू सा सचिन। हाँ झिंगुर सा लप्पू सा, यार क्या मस्त है। ठीक है। डॉक्टर जाकिर नायक कह रहे माय डियर सिस्टर आर्यन एंड लमी प्लीज डोंट मिसकोट मी। यार जाकिर नालायक साहब, आपकी वजह से कितने सारे लोग एक्स मुस्लिम्स बने, थैंक यू सो मच टू यू। ये असली डॉक्टर जाकिर नाइक पोस्ट कर रहे हैं या कोई फेक कर रहा है? नकली है। असली वाले से थोड़े दिन में असली वाले की भी इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि उसको भी सुपर चैट भेज के अपनी बात रखना पड़ेगा हमारे चैनल पर। ये नकली वाले अभी। और हमको अच्छा। उनके सुपर चैट को अनस्टार करना पड़ेगा। ये काफी 2-3 कमेंट्स आए तो मुझे शुरू में लगा था मजाकी है, फिर मैंने कहा ये कहीं सीरियस तो नहीं है, सीरियस जाकिर नाइक वीडियोस देखकर कमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं डबल चेक कर लूंगी। हाँ मैं तैयार हूँ। या तो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं हम लोग। तो आप फॉलो करती थी कुरान की आयत, ये तो आपको याद है, कुछ सूरह याद है? हाँ मुझे कुछ सूरतें याद है। अब काफी अरसे से मैंने पढ़ा नहीं, तो अगर कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। कोई मुश्किल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए, मेरे ख्याल से बीच में आपने किधर तो भी मिस्टेक किया था, लेकिन ठीक है। 8 साल के बाद इतना भी याद रहना बड़ी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आर्यन जी आपको इस कल से बाहर निकलने के लिए। थैंक यू सो मच। जितने लोग देख रहे हैं आर्यन जी के लिए एक गुलाब का फूल भेज दे। शुक्रिया। मोहम्मद की अपनी जिंदगी में जो जो उसने कहा है और उसकी मौत पे भी we can talk in more detail on the topic. ठीक है, कभी हाँ नेक्स्ट टाइम कभी है ना, मैं आपको चांस दे दूंगा सो दैट यू प्रेजेंट आपके पास जो अवेलेबल है नॉलेज, यू कैन प्रेजेंट दैट। Sure. Thank you. Have a good evening. Bye. अच्छा, लेकिन सेम टू ईसा यू, के थैंक यू मुतालिक सो ये मच। बतलाया जाता है कि कुर्बे क़यामत जब दज्जाल को मारना होगा तो उनका नुज़ूल होगा, और फिर वो इस्लाम भी लेकर आएंगे, फिर वो मुसलमान बन जाएंगे ईसा, और फिर 40 साल वो जिंदा रहेंगे, शादी भी करेंगे उस दरमियान। इमाम महदी जब इमामत कराएंगे और ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, दज्जाल को मारेंगे, 40 साल जिंदा रहेंगे, उनके बच्चे भी होंगे। बच्चे होने के बाद खुद उनकी मौत हो जाएगी। मौत होने के बाद नबी के पास में 3 कब्रें, नबी की कब्र है, उसके बाद अबू बकर की कब्र है, फिर उमर की है, उसके बाद एक कब्र और है, चौथी कब्र है, जिसमें कोई दफन नहीं है, उसमें ईसा को दफन किया जाएगा, उसके बाद क़यामत आएगी। ऐसा लिखा हुआ है इस्लामी किताबों में। मैंने इस्लामिक एस्केटोलॉजी पढ़ी है और मैंने क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी भी पढ़ी है, क्योंकि जीसस के आने के फर्स्ट टाइम आने के 300 प्रेडिक्शंस थे और उसकी सेकंड कमिंग के तकरीबन 800 प्रेडिक्शंस हैं। जो इमाम मेहदी जिसको कहते हैं सब, वो एक्चुअली एंटी क्राइस्ट है, और जिसको एंटी क्राइस्ट मुसलमान एंटी क्राइस्ट मानते हैं वो क्राइस्ट है। सो द एस्केटोलॉजी कंप्लीटली चेंजेस। आर्यन जी, एक सवाल आपके लिए आया है ठुल्ला भाई की तरफ से। एक क्वेश्चन है, आर्यन जी का हस्बैंड नॉन मुस्लिम है या नहीं? ऑब्वियसली आपके हस्बैंड नॉन मुस्लिम ही होगा ना? मेरे हस्बैंड जो है वो अरब हैं
और उनकी फैमिली सारी मुसलमान है। मेरे हस्बैंड खुद जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीवर नहीं है, ही इज मोर एथियस्ट मुस्लिम, तो इसीलिए एथियस्ट मुस्लिम कहाँ होता है? ये कौन सा नई चीज आ गई, एथियस्ट मुस्लिम? मेरे हस्बैंड की उसमें हर चीज नहीं है। वो एक जुमा के लिए नमाज के लिए चला जाएगा और अगले दिन शराब पिएगा, तो he is non practicing Muslim. No one can be atheist Muslim. या तो atheist होगा या तो मुस्लिम होगा. He doesn't accept that he's Muslim. One day he is and one day he isn't, so he's very confused. It's hard to explain, but the good thing is that he's supportive. Yeah, his family starts hating, but as long as he's okay, I think we're surviving. चलो, थैंक यू सो मच आर्यन जी, बहुत बहुत शुक्रिया. Okay, good night. गुड नाइट. लेस्बियन जी कह रही है, काश साहिल साजिद तुम लड़की होते. यार क्यों होना था? अभी लड़के हैं तो अभी लड़की होते, ऐसा सोचने से क्या फर्क पड़ जाएगा? डू यू नो सीजर्स? ये हमको वो वाली सीजर मालूम है जो पेपर वेपर काटते हैं, कैंची. इसके अलावा दूसरी सीजर्स नहीं पता है. लेस्बियन जी जरा खुल के बताइए आप क्या कहना चाह रही है. देवी प्रसाद कह रहे, साहिल भाई डू यू नो अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड कम्युलेंस वायलेंस बिल ऑफ कांग्रेस? नहीं, ये मुझे नहीं पता है देवी प्रसाद भाई, आई नीड टू चेक दिस. और भारत सिंह कह रहे हैं, साजिद कहीं मिले तो पकड़ के कूट देंगे, सच अ गुड बट ऑल इज वेस्टिंग. ओके, ये क्या कहना चाहिए? अच्छा, कुछ देर पहले कुछ लोग हमको गुस्सा दिखला रहे थे. भाई मैंने पगड़ी पे जो बात कही, मैं पगड़ी खुद बांधता हूँ और अभी तो मैंने तकरीर करना छोड़ दिया है, तबलीग करना, वरना पगड़ी मैं खुद बांधता था. हाँ, ये है कि कभी मैंने खरीदा नहीं. उसको आप लोग सिखिज्म से जोड़ करके देख रहे हैं तो बेवकूफ़ी ना करें, समझा भी करें बातों को. आज भी मैं पगड़ी बांध लेता हूँ, शादी की तकरीब में जाता हूँ. हाँ, खरीदी नहीं कभी, गिफ्ट हमेशा आई है. कभी 2 कभी 3 प्रोग्राम में जाता हूँ तो पगड़ियाँ मिलती रहती हैं. तो इस्लाम में भी पगड़ी चलती है और सिखिज्म में भी पगड़ी चलती है. देवी प्रसाद कह रहे, साहिल भाई, साजिद भाई, एंजल दीदी नमस्ते. आपको भी नमस्ते. और जाकिर नायक साहब ने 5 मेंबरशिप भी गिफ्ट कर दी है. क्या बात है यार जाकिर नायक साहब, थैंक यू सो मच. और हमारे साथ एक्स मुस्लिम दीदी जुड़ी हुई है. एक्स मुस्लिम दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. डिवाइन जी पहले भी जुड़ी थी लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही थी. यस डिवाइन जी. पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने लड़कियों के लिए स्ट्रीम रखी है, बिकॉज आपका स्ट्रीम सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है. मैं पिछले 1-1.5 साल से आपका स्ट्रीम सुनती हूँ. ये बहुत एडिक्टिव है. मेरे सारे कुछ शो थे या कुछ और वीडियो था, सब कुछ छोड़ दिया. अब तो लगता है कि ऑफिस से घर आने के बाद में बस रात को भी यही सुनते रहती हूँ. तो साहिल भाई, मैं स्टार्ट करती हूँ. मेरा थोड़ा ऑब्जर्वेशन ना 14-15 साल पहले का है, जब मैं थोड़ी 9वीं 10वीं में थी. तो जैसे मेरी मम्मी ना मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हर जगह लेके जाती थी. बट होता क्या था कि जैसे मेरी 1-2 थी मुस्लिम, वो लोग मेरे साथ में ना नहीं जाती थी मतलब मंदिर. तो मैंने एक बार ऑब्जर्व किया, 2 बार ऑब्जर्व किया, ये लोग क्यों नहीं जाते. तो वो बोलने लगी कि नहीं, हमारे धर्म में ये मना है करके. तो मुझे बहुत बुरा लगा यार, जब मेरे घर वाले धर्म के बारे में आते हैं भेदभाव कि तुम कहीं और चले जाओगे, तुम्हारा धर्म निकल जाएगा, तो उनके पेरेंट्स ऐसे क्यों सिखाते हैं करके. तो ऐसी चीजें ऑब्जर्व होने लगी. तो मेरे लाइफ में एक मुस्लिम लड़का भी आया था, तो उससे भी कुछ चीज मेरे को समझ में आने लगी. ये लोग कितने मैनिपुलेटिव होते हैं, कितने सुगर कोटिंग की बात करते हैं. ठीक है, अपने धर्म की हर चीजें अच्छी दिखाएंगे और हिंदू धर्म की चीजें प्रॉब्लम में दिखाएंगे कि तुम ब्राह्मणवादी है, ऐसा वैसा है, भेदभाव किया जाता है, बुरी बुरी चीजें दिखाएंगे. ठीक है, तो मैं ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती थी, पर धीरे चीजों को समझने लगी ना, तो आफ्टर 1 ईयर के बाद में मैं उससे थोड़ा अलग हो गई. देन बाद मैं उसकी क्लास लेने, मेरी आंखें धर्म के लिए खुल गई थी. तो मैं उससे काउंटर क्वेश्चन करने लगी थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गजवाए हिंद करके. ठीक है,
और मतलब तुम लोगों ने मक्का मदीना में कहा जाता है कि वहाँ मूर्ति पूजा होती थी, क्यों ऐसा किया? तो मेरा धीरे धीरे नॉलेज ना बढ़ने लगा एंड वो लड़का के पास जवाब नहीं होता था। तो मैं बोलती हूँ हर उस चीज़ अपनी लड़की को एज में आके फंसती है, उन्हें रियल में ये सोचना चाहिए कि वो उन्हें कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं। तो आपको रियल में अपने भाई बहन जो भी छोटे लोग हैं उनको ये एजुकेशन देना पड़ेगा कि उनका रियल में माइंडसेट क्या होता है और वो कैसे बहुत रिजिड रहते हैं। वो इज रियली अ वेरी बिग इशू आई वुड से। और आप लोग रियल में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। प्लीज लड़कियों को भी ये प्लेटफॉर्म ज्यादा से ज्यादा दिया करो, बिकॉज सोसाइटी में जब लड़कियां भी अवेयर रहेगी अपने धर्म के नाम पे अपनी उनके साथ क्या गलत हो सकता है, तो वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो बस मुझे इतना ही बोलना था साहिल भाई आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात लोगों तक पहुंच गई है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम लोगों की आंख खोलने का ही काम कर रहे हैं। और खास करके एक फोकस जो है हमारा उन टीनेजर्स के लिए भी है जो लव जिहाद के केसेस में फंस जाती है। अगर उन तक हमारी बातें पहले ही पहुंच जाए तो फिर लव जिहाद या साहिल भाई एक इंसिडेंट बताती हूँ। ये बात मतलब मेरे एक स्कूल के छोटे दोस्त के साथ हुआ था। मतलब हम लोग हाँ, साथ में एक साथ खेलते थे, टाउन में थे। तो वो हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी। तो क्या हुआ कि हम लोग बड़े हो गए, अलग अलग सिटी में चले गए। तो एक दिन मेरी मम्मा कॉल तो बोलती है, बेटा वैसा वैसा जो लड़का था तुम्हारा दोस्त अभी नहीं रहा। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो माँ ने बोला कि उसका शायद किसी मुस्लिम लड़की के साथ अफेयर था। उस लड़की ने उसे हम्म, रात में किसी सुनसान एरिया में बुलाया कि मिलना है करके। वो अपने हम्म, कजन भाई के साथ जाता है मिलने के लिए। और पता है साहिल, वो रात भर जंगल से नहीं बाहर आता है एंड सुबह हो जाती, फैमिली वाले सारे ढूंढते हैं। बाद में जब पुलिस को कंप्लेन जाता है, सब लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता चलता है कि उसकी अंदर में मौत हो गई है। शायद कुछ लोगों ने मिल के पत्थर से कुचल कर उसको मार दिया था उस लड़के को। ओके। तो ऐसा भी हुआ था। तो बहुत सारे ये न्यूज इंसिडेंट में हैं नहीं नियर आया है? बाय में। आपकी बस आंखें खुलनी चाहिए उन चीजों को देख के। नहीं, ये न्यूज में नहीं आया ये जो वाकया हुआ है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो वाकया आप बता रही हैं ये न्यूज में नहीं आया कि ये ऐसा ऐसा हुआ था? या थैंक यू भाई, ठीक है आप कंटिन्यू करो, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया तो सो जाऊंगी। अच्छा, लगता है इनको मेरा सवाल या पहुंचा नहीं। खैर, ठीक है, थैंक यू सो हाँ मच डिवाइन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। या थैंक यू। थैंक यू। ओके, जेआर भाई कह रहे हैं उनका हस्बैंड ऑड इवन पीसफुल है क्या? एक मिनट, रोक रॉकलेट। यार वो तो नए टाइप का फिरका आया है, एथियस मुस्लिम करके, विच इज नॉट पॉसिबल। अभिषेक कामले, दीदी कितना लेट, वॉज वेटिंग फॉर यू। आ गई ना दीदी, क्या टेंशन है। देवी प्रसाद, साहिल भाई प्लीज चेक दोस बिल्स, इट्स हाईली अगेंस्ट हिंदूज। मैं चेक करूंगा। Dr. Zakir Naik साहब कह रहे those who have accepted membership gifted by me, I will consider that you have accepted Islam with your own will. Islam have given you your first free will. मेंबर्स बना के हमारे डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो है वो आपको इस्लाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वही लालच इस्लाम का और डर। राइट स्टार अनमोल, थैंक यू सो मच। और डीप लर्नर कह रहे हैं फ्रॉम द पूप टू द पी, शोएब्स वाइफ आई विल बी शोएब्स वाइफ विल बी साजिद फ्री। क्या तो मिसरा जोड़ा है आपने, वाह।